तो सबसे बड़ा दंगल शुरू हो चुका है। लोग वोट डाल रहे हैं यूपी की 8 सीटों पर और उत्तराखंड के सभी 5 सीटों पर। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछूंगा सवाल। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़े हादसे की खबर आ रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है और इसमें जो सबसे दर्दनाक बात है, दुखद बात है कि 8 लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में जा घुसी कार, 8 लोगों की दर्दनाक मौत इस भीषण सड़क हादसे में। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फतेहाबाद क्षेत्र में यह हादसा सामने आया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा, दुखद हादसा, दर्दनाक हादसा। एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में कार जा घुसी और इसमें 8 लोग मारे गए, जिसमें से 6 लोग मौके पर ही मारे गए। हाईवेज बन रहे हैं और इस पर रफ्तार भरना अच्छा लगता है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी होती है। ये हमें समझना होगा। निगरानी भी उतनी चाहिए इन एक्सप्रेसवेज पर, वो नहीं हो पा रही है, सख्ती नहीं है। बड़ा हादसा है। और आइए रुक करते हैं चुनाव की खबरों का। हर जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको और तस्वीर लोग भेज रहे हैं अपनी भी, जो वोट डाल करके सेल्फी लेकर। यह तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। नंबर भी नीचे है, आप भी फोटो लीजिए, अपना वोट डालिए, फोटो लीजिए, सेल्फी लीजिए और भेज दीजिए इस पर। और देखिए तस्वीर को और लोगों को बताइए कि घर से निकलें। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अनुपम त्रिवेदी, हमारे संवाददाता, उत्तराखंड के संपादक जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहां पर, आरपी रतूड़ी साहब उत्तराखंड से और बृजेंद्र सिंह साहब उत्तर प्रदेश से। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक और संजय राय साहब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। संजय राय जी, एक बड़ा आरोप लगाया है अभी अभी बालियान साहब ने, और उन्होंने कहा है कि रिगिंग हो रही है, फर्जी मतदान हो रहा है, बुर्के में महिलाओं को चेक नहीं किया जा रहा है। प्रशासन के स्तर पर क्या तैयारी कम है या ये कौन पक्षपात कर रहा है, करा रहा है, किस पर यह आरोप है? चुनाव जब अधिसूचना जारी हो जाती है तो प्रशासन की सारे पावर जो है वो चुनाव आयोग के पास होती है। चुनाव की पूरी व्यवस्था सारे प्रशासनिक अधिकारी चुनाव आयोग की देखरेख में काम करते हैं। चुनाव आयोग ने ही ये निश्चित किया है कि हर पोलिंग स्टेशन पर हम कुछ महिला कांस्टेबल रखेंगे, जिससे कि लोगों को उनके आईडी से मिलान किया जा सके। जिस तरह से पुरुषों का मिलान होता है, जिस तरह से उन महिलाओं का, हिंदू महिलाओं का जो बुर्का नहीं पहनती हैं, उनका मिलान होता है, तो उसी तरह से जो है कि मुस्लिम महिलाओं का भी एक आईडी से मिलान करके जो है उनका चेहरा देख करके वोट डाला नहीं दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था चुनाव आयोग ने ही तय किया। और अगर कहीं जो है कि नहीं है महिला कांस्टेबल, नहीं ये व्यवस्था हो रही, तो निश्चित रूप से ये चिंताजनक है। और इसको चुनाव आयोग से मेरा अनुरोध है कि इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। और ये एक लैब जहां भी जो है कि वोट पड़ रहा है, वहां महिला कांस्टेबल, महिला अधिकारी, महिला सिपाही होने चाहिए और चेक करने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के लाख कोशिश के बाद भी मैं आभार व्यक्त करूंगा हिंदुस्तान के मतदाताओं का कि वो अपने इशू पर मतदान कर रहा है। वो युवाओं का इशू है कि सरकारी पद जो खाली रहे, नहीं भरे गए 5 साल में, और कांग्रेस जो 32 लाख पद भरने जा रही है। अगर ये हम गरीब को 72,000 रुपए केंद्रीय मंत्री देने जा रहे हैं, यहां से सिटिंग है और चुनाव मैदान में उन्होंने अगर ये आरोप लगाया है, उन पर वो उनकी हार की हताशा है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। अच्छा, ये हार क्या लगाएंगे जब सरकार दोनों जगह उन्हीं की है और चुनाव आयोग नौकर के तरीके से काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के। जिस प्रकार क्या बात कर रहे हैं आप? लगातार आप चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनकी जमानत जब्त हो रही है। चुनाव आयोग पर मैं नहीं समझ पा रहा हूं इस बात को। और ये न्यूज़ 18 इस बात का खंडन करता है। इस बात को मुझे लग रहा है चुनाव आयोग को आप बीजेपी का नौकर बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप बृजेंद्र सिंह जी? आप होशो हवाश में हैं क्या? नौकर जैसा नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। वरना प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप बृजेंद्र सिंह? और आपत्तिजनक है जिस प्रकार के, यह गलत है। और चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है देश की, आपत्तिजनक है। और जिस प्रकार कल्याण सिंह का घटना हुआ,
और तो ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता ही संदिग्ध है। और मुझे लग गया कि जब रिजल्ट ये आपके हार की तो नहीं, कहीं आपकी किसी हाथ है जो आप अभी संजीव बलियान के लिए कह रहे थे। आप चुनाव आयोग पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। अरविंद जयतिलक जी, मैं आपको लाना चाहूंगा बीच में। ये मुझे नहीं लगता है कि बृजेंद्र सिंह जी की बात को ईवीएम से बढ़ के स्वीकार किया जाना चाहिए। इस तरह से चुनाव आयोग के लिए ऐसी भद्दी टिप्पणी। सरकार बनेगी 23 मई के बाद, तो कांग्रेस के लोग ईवीएम से आगे बढ़कर के चुनाव आयोग पर लगाने वाले। अजय जी, दिखने लगे यहाँ समझना होगा किसके बारे में कहा है। कांग्रेस पार्टी अरविंद जयतिलक जी आयोग पर सवाल खड़ा किया है, उसी पर वो खड़ा कर रहे हैं, उसी पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया महाराज आपने। चुनाव आयोग आपका है। चुनाव आयोग को कह रहे हैं आपकी नौकर की तरह बीजेपी की है। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप वापस लीजिए अपने इन शब्दों को। ये पूर्णतः गलत है, ये उचित नहीं है। गलत और दूसरी चीज अगर मान लीजिए संजीव बलियान की जगह पर अगर अजीत सिंह इस तरह के सवाल उठाते तो क्या बृजेंद्र जी उस सवाल को गंभीरता से नहीं लेते? क्या इसलिए इस सवाल को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उठा रही है? यह उचित नहीं है। अगर मान लीजिए रायबरेली में चुनाव होता, अमेठी में चुनाव होता और सोनिया गांधी जी इस तरह के सवाल उठाती, राहुल गांधी जी सवाल उठाती, तो क्या इस तरह से गलत बात है? विजय सिंह जी, आपकी बात का हम खंडन करते हैं। ये गलत बात है। न्यूज 18 इस बात का खंडन करता है। बिल्कुल नहीं, आपकी बात का हम समर्थन कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी की नौकर जैसे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर कहीं पर चूक हो रही है, कोई सवाल उठाया जा रहा है, तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए तुरंत चुनाव आयोग को कि अगर क्या बिना चेकिंग के, बिना सिग्नेचर के वोटिंग हो रही है, और ये अगर कोई सांसद खड़े होकर के कह रहा है तो इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, उत्तराखंड में अब तक कितने वोट पड़े हैं जरा देख लीजिए। 13.34, पहाड़ आगे निकल गया यूपी से 9 बजे तक। देखिए 13% से ज्यादा वोटिंग हो गई। अधिकतम 12% मतदान यूपी से खबर आई थी, लेकिन देखिए यहां पर 13 से ज्यादा। हरिद्वार में 9% वोटिंग, थोड़ी लो वोटिंग है यहां पर बाकी की तुलना में। चमोली में 5.5% के आसपास, 5.43, लेकिन ओवरऑल उत्तराखंड में 13.34% वोटिंग यहां पर। तो कहीं पर बहुत ज्यादा वोटिंग भी हो रही है। आरपी रतूड़ी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम त्रिवेदी हमारे ब्यूरो से जुड़े हुए हैं, ब्यूरो प्रमुख। अनुपम जी, क्या हमें बता पाएंगे आप कि मुझे लग रहा है कि पहाड़ आगे निकलता दिख रहा है वोट डालने की रेस में? देखिए अजय, जब मैं देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर इस तरीके के शहरों का जो पैटर्न था, वो सुबह 7 बजे से जब पोलिंग शुरू हुई तो इससे पहले ही वोटर्स लाइन पे लगने शुरू हो गए थे। लेकिन पहाड़ में थोड़ी सी अलग पिक्चर है, क्योंकि वहाँ ठंड होती है, देर से सुबह होती है, अलग फैक्टर्स रहते हैं। जैसे चमोली साइड का जिक्र आपने किया कि 5 के आसपास, थोड़ा 5% से ऊपर थोड़ी सी पोलिंग हुई है। उसका रीज़न एक बड़ा यह है कि वहाँ ठंड है, बादल भी लगे हुए हैं, तो मौसम एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है। देहरादून में आज बहुत मौसम साफ है, हल्द्वानी में मौसम साफ है, इसलिए लोग यहाँ सुबह से लाइन में लगे हैं। और एक चीज़ ये भी रहती है कि सुबह सुबह पोलिंग कर लीजिए, फिर बाकी दिन आपका खाली रहता है, ये भी एक रीज़न है। लेकिन उत्साह इस बार दिख रहा है चुनाव और पूरे वोटिंग पैटर्न में, जितना हम अभी तक देख पा रहे हैं, जहाँ से जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। उत्साह जबरदस्त है। आरपी रतूड़ी साहब, तो ये उत्साह मतदाताओं जो दिख रहा है वोट डालने के लिए, उससे आप के चेहरे पे भी चमक आ रही है या चिंता उभर रही है? नहीं अजय जी, उत्साह में चमक है। और निश्चित तौर पर मतदाता जो भी निर्णय लेगा उसको सिरोधार्य करेगा। लोकतंत्र को लाने के लिए और बचाने के लिए तो कांग्रेस ने पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। और आज भी हम कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर देश की विकास के लिए कांग्रेस समर्पित भाव से मैदान में है। और आज जो उत्साह दिख रहा है ये स्वागत योग्य है कि लोकतंत्र जिसके लिए हमारे लोगों ने बलिदान किया, कुर्बानी दी और देश को आज़ाद करने का काम किया, और ये लोकतंत्रीय महाकुंभ है और इसमें लोग इतनी बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रही है, तो ये तो हमारे विचारधाराओं की जीत है। जी, लेकिन क्या वो ये आपके जीत में कन्वर्ट होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है कि अगर वोटर बड़ी तादाद में निकल रहे हैं बाहर, तो वो किस भावना के साथ निकल रहे हैं। लोकतंत्र की तो जीत है, ये तय है। चलिए, मैं पूछूंगा किशोर रावत हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता। एक ब्रेक पर जाना है मुझे कुछ ही पलों के लिए, लेकिन उससे पहले देहरादून से किशोर को जरा मैं पूछ लूं
मैं बड़ा उत्सुक हूं लगातार सीधे बूथ से जुड़ने के लिए। किशोर, यहां की तस्वीर क्या है? देखिए, जिस बूथ पे मैं मौजूद हूँ वो मुख्यमंत्री यहाँ पर अभी वोट डाल के गए हैं, उनका परिवार उनके साथ वोट डाल के गया है। इस बूथ की अगर खास बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो बुजुर्ग है। डिफेंस कॉलोनी है, यहाँ पर तमाम आर्मी के बड़े अधिकारी जो रैंक होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो रिटायर होने के बाद यहाँ रहते हैं। तो इस बूथ में सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं सुबह 6 बजे से इस बूथ पर था। अगर बात करूँ तो 6:30 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई थी। लेकिन अभी की तस्वीर अगर बात करूँ तो अभी की तस्वीर में बिल्कुल खाली हो चुका है। इक्का दुक्का लोग ज़रूर आ रहे हैं क्योंकि दिन भी जैसे जैसे चढ़ रहा है तो उस तरीके से अभी लोग कम आएंगे। सुबह के समय ट्रेंड थोड़ा ज्यादा रहता है। अब जो ट्रेंड आएगा, जो ज्यादा लोगों का ट्रेंड आता है, वो अब 2 बजे के यानी 3 बजे के करीबन 3 से 5 बजे का ज्यादा ट्रेंड आएगा। तो तकरीबन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरीके से अभी जो 13.5% की बात की जा रही है, तो पहाड़ों पे अभी फिलहाल जो वोटिंग है वो स्लो इसीलिए है क्योंकि जिस तरीके से हमारे एडिटर अनुपम जी ने कहा कि पहाड़ों की सिचुएशन थोड़ी अलग होती है, मौसम भी फैक्टर होता है, तो उसी तरीके से मैदानों का थोड़ा अलग होता है। लेकिन ये जरूर है कि जैसे जैसे अब दिन बढ़ेगा थोड़ा स्लो होगा, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है उसके बाद तो अभी शुरुआती रफ्तार के बाद फिलहाल वोटर्स थोड़े धीमा खेलना अब शुरू कर रहे हैं, लेकिन पिच पर बने हुए हैं और कुछ ही पल में फिर से चौके छक्के लगेंगे वोटर्स के, ये भी तय है।